कभी ऐसा महसूस होता है कि किसी एक चीज पर ध्यान लगाना मतलब फोकस करना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। टीवी तो चल रहा है पर आंखें फोन पर टिकी हैं, किताब पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन दिमाग है कि 1000 अलग अलग दिशाओं में भागे जा रहा है। अगर ये सब कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना, तो आप अकेले नहीं हैं। आज हम इसी मॉडर्न भटकाव के पीछे का साइंस समझने वाले हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ध्यान लगाना इतना मुश्किल हो क्यों गया है? ऐसा क्या बदल गया है कि हमारा दिमाग लगातार एक चीज से दूसरी चीज पर कूदता रहता है, बिल्कुल पॉपकॉर्न की तरह? इसका जवाब हमारे दिमाग और हमारी डिजिटल आदतों के एक बहुत ही गहरे कनेक्शन में छिपा है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो बिखरा हुआ ध्यान है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में असल में दिखता कैसा है। जरा सोचिए, एक तरफ एक प्रोफेशनल है, टीवी चल रहा है लेकिन वो फोन पे स्क्रॉल किए जा रहा है। पास में एक किताब रखी है जो शायद ही कभी खुलती है, और दूसरी तरफ एक स्टूडेंट है जो पढ़ने की कोशिश तो कर रहा है पर उसका दिमाग हजारों तरफ दौड़ रहा है। ये दोनों ही बिखरे हुए ध्यान के शिकार हैं। और मजे की बात यह है कि इन दोनों की कहानी का कनेक्शन एक चूहे से है। जी हाँ, एक चूहे से। इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा, 1950 के दशक के एक न्यूरोसाइंस एक्सपेरिमेंट पर। यह वो एक्सपेरिमेंट है जो अनजाने में हमारी आज की हालत की चाबी बन गया। तो बात ऐसी है कि जेम्स ओवेल्स और पीटर मिलनर नाम के दो साइंटिस्ट चूहों पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। उनका असली मकसद तो ये समझना था कि चूहों में एक्साइटमेंट कैसे पैदा होती है, लेकिन जैसा कि अक्सर साइंस में होता है, वो गलती से किसी बहुत बड़ी चीज तक पहुंच गए, हमारे दिमाग का रिवॉर्ड सेंटर। उन्होंने एक बहुत ही सिंपल सा सेटअप बनाया। एक बॉक्स के अंदर एक चूहा था। उस चूहे के दिमाग में एक बहुत ही छोटा सा इलेक्ट्रोड लगा था और उसके सामने एक लीवर था। कहानी का असली जादू ना इसी लीवर में छिपा था। अब होता ये था कि जब भी चूहा उस लीवर को दबाता तो वो इलेक्ट्रोड उसके दिमाग के एक खास हिस्से में बिजली का एक हल्का सा करंट भेजता था। मतलब एक सीधा कनेक्शन था। लीवर दबाओ और दिमाग में एक सेंसेशन महसूस करो। और जो नतीजा आया वो चौंकाने वाला था। चूहे उस लीवर को बार बार दबाने लगे, दिन में लगभग 2000 बार। सोचिए, उन्होंने खाना पीना यहाँ तक कि अपने साथियों को भी नजरअंदाज कर दिया। वो बस उस लीवर को दबाते रहे और दबाते रहे। आखिर ऐसा क्या था उस झटके में जो उन्हें उसका आदी बना रहा था? तो इस रहस्य के पीछे क्या था? चूहे के इस अजीब बर्ताव की वजह थी दिमाग का एक बहुत ही पावरफुल केमिकल। इसका नाम है डोपामाइन। ये हमारे दिमाग का, आप कह सकते हैं, रिवॉर्ड केमिकल है। जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं, कोई लक्ष्य पूरा करते हैं, तो हमारा दिमाग हमें इनाम के तौर पर डोपामाइन देता है, जिससे हमें खुशी का एहसास होता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अब प्रॉब्लम ये थी कि उस चूहे को ये डोपामाइन बिना कुछ किए ही मिल रहा था। उसे खुशी महसूस करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी, कोई टारगेट अचीव नहीं करना पड़ रहा था। ये एक बिना कमाया हुआ इनाम था, और यही बात इसे खतरनाक बनाती है। और अब हम सीधे 1950 के उस चूहे से छलांग लगा कर आते हैं अपनी 21वीं सदी की जिंदगी पर, क्योंकि आज हम सबके पास अपना अपना एक लीवर है। जरा सोचकर देखिए, चूहे का लिवर और हमारा डिजिटल लिवर यानी हमारा सोशल मीडिया असल में एक ही तरह से काम करते हैं। उसे बिजली का झटका मिलता था, हमें लाइक्स और नए नए वीडियोस का। दोनों ही बिना मेहनत के डोपामीन देते हैं और दोनों ही एक जुनूनी बार बार दोहराए जाने वाले बिहेवियर को जन्म देते हैं। और इसी हालत को पॉपकॉर्न सिंड्रोम कहते हैं। जब दिमाग में विचार एक एक करके लाइन से आने के बजाय पॉपकॉर्न की तरह एक साथ फूटने लगें, हर तरफ उछलने लगें, तो समझिए कि फोकस करना नामुमकिन हो जाता है। दिमाग में जैसे विचारों का तूफान आ जाता है। और देखिए, ये सिंड्रोम एक दिन में नहीं होता। इसकी शुरुआत होती है चिंता से, जब फोन के दूर होने पर बेचैनी होने लगती है। फिर आता है फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ छूट जाने का डर। और इसका सबसे सीरियस स्टेज है पॉपकॉर्न सिंड्रोम, जब दिमाग विचारों के एक बवंडर में ही फंस जाता है। तो क्या हम इन डिजिटल लीवर्स के गुलाम बन चुके हैं? नहीं। अच्छी खबर यह है कि हम अपने दिमाग के इस रिवॉर्ड सिस्टम को दोबारा से रीसेट कर सकते हैं। इसके लिए 3 बहुत ही आसान से कदम हैं। पहला, अवेयरनेस, यानी ये मानना कि हाँ, प्रॉब्लम तो है। दूसरा, डोपामीन पाने का सोर्स बदलना, मतलब डिजिटल लीवर को छोड़कर असली और हेल्दी सोर्स की तरफ बढ़ना। और तीसरा, एक गोल्डन रूल को फॉलो करना। तो ये नए सोर्स क्या हो सकते हैं? जैसे दोस्तों और परिवार के साथ बिना स्क्रीन के वक्त बिताना,
कोई अच्छी किताब पढ़ना जो फोकस बनाना सिखाती है, मेडिटेशन के जरिए मन को शांत करना, या फिर छोटे छोटे फिजिकल गोल्स सेट करके उन्हें पूरा करना, जैसे रोज 10 पुशअप्स लगाना। ये सब कमाए हुए डोपामाइन के सोर्स हैं। और अब आता है वो गोल्डन रूल। इसे याद रखना बहुत आसान है। 3-0-1। ये नियम बस इतना कहता है, सुबह उठने के बाद पहले 3 घंटों तक कोई सोशल मीडिया नहीं, खाना खाते समय या परिवार से बात करते समय 0 स्क्रीन टाइम, और रात को सोने से ठीक 1 घंटा पहले सारा सोशल मीडिया बंद। ये छोटा सा नियम दिमाग को रीसेट करने में बहुत बड़ी मदद कर सकता है। तो आखिर में ये एक सवाल सोचने लायक है, क्या हम अपनी जिंदगी के एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जो अपनी आदतों और दिमाग को कंट्रोल करते हैं, या फिर हम अनजाने में उस चूहे की तरह बन गए हैं जिसका बिहेवियर कोई और कंट्रोल कर रहा है? देखिए, चॉइस हमारी है।